वेलकम भाई। 426 मैचेस, 138 goals, 63 assists, 33 PL goal involvements versus the Big Six, हम्म and 5 major trophies. हम्म What is your opinion on the departure of Marcus Rashford? भाई, बोलता है। एक ही हम्म। गाना याद आ रहा है। 4 दिनों का प्यार ओ रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। बस चार मतलब तुझे दुख है? यार देख, अगर मैं वो साइड में रखूं कि जो भी अभी हम्म। मतलब रीसेंसी बायस को बेसिकली साइड में रखूं, ठीक क्या है, रुक तेरे दिया। को अच्छा नहीं लगा था कि भाई जब वो आया था टीम में, जब उसने फर्स्ट टीम क्रैक करी थी, 2 गोल्स अगेंस्ट मिडजिलैंड, 2 गोल अगेंस्ट आर्सेनल, आप उसको वो नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है। और स्टोरी बिल्कुल। वगैरह की हमने बात करी हुई है कि उसकी स्टोरी बहुत बढ़िया है। ठीक है कि बॉयहुड क्लब हमारा लड़का ये वगैरह, पर आपको फिर अब प्रेजेंट में भी जीना पड़ेगा, आप सिर्फ नॉस्टैल्जिक नहीं रह सकते। तो हम्म। आप अब प्रेजेंट में देख रहे हो, एक बंदे ने बढ़िया ट्वीट करा हुआ था एस्टन विला के पोस्ट के नीचे कि वॉच हिम वॉक ऑन द पिच, ऐसा कुछ करा हुआ था कि वो भागेगा नहीं, ऐसे ही ये वगैरह करता रहेगा। मतलब एक ने लिखा हुआ कि ही वुड रादर चूज अ न्यू क्लब ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लाइक ओवर रनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन द पिच। ओके। जो जो तू बोलता है कि भाई हाँ। मतलब भागने को रेडी नहीं है वो, बेसिकली या ट्रेन करने को रेडी नहीं है। तो मतलब देख, आप एक नया क्लब चूज कर लोगे भाई, दिस इज एस्टोनिशिंग। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ तेरे को इस बारे में, ठीक है? हम्म देख, ऐसा सोच कि तू एक कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है? हम्म तूने वो कंपनी ज्वाइन करी, तूने गांड फाड़ दी। हम्म तूने गांड फाड़ दी, 3 साल बहुत सही करा तूने। फिर हम्म तूने काम करने का तेरा मन ही खत्म हो गया। हाँ ठीक है। पीपल्स होल आर्ग्यूमेंट ऑफ इज रैशफोर्ड अ लेजेंड और नॉट, मेरे बुक्स में इसलिए नहीं, लाइक भाई, अगर आउट ऑफ फॉर्म छोड़ के जाता ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आई नो फॉर अ फैक्ट ही स्टॉप्ड मेकिंग एफर्ट्स फॉर द सो कॉल्ड क्लब ही लव्स। मैंने वही यार, लिखा था कि प्रॉब्लम फॉर मी इज द एटीट्यूड। हम्म हटा दो गोल, हटा दो सब कुछ। हम्म मैगवायर statistically might never be the best defender in the world, but right now he was a bigger status in my head than हम्म Marcus Rashford। मेरे लिए तो वो सब सही है कि उसने अपने क्लब के लिए बहुत करा है, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, हाँ हाँ वो गांडे फाड़ गया, उस सब में कोई डाउट ही नहीं है। देयर इज नो वन सिंगल हम्म डाउट, स्टैटिस्टिकली ही इज अप हम्म देयर। ही टॉप 10 में आ गया आई थिंक हमारे स्कोरर्स हाँ में, हाँ, राइट? आने वाला था आई थिंक। अच्छा, व्हाटएवर। माय हम्म थिंक इसकी भाई एटीट्यूड प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल है तो ये। अगर आप सो कॉल्ड क्लब के लिए खेलना ही नहीं चाहते, जिसके आपने हम्म पूरी जीवन भर पीआर करी कि भाई ये तो मेरा ये है, वो है, मेरे चांद दिल का टुकड़ा है, तो आई डोंट ट्रस्ट यू। ये फकबॉय है भाई, क्लब्स का फकबॉय है बेंचो ये। भाई 27 साल का है, मेरे ख्याल से तो इसके दिमाग में चल रहा है कि भाई, क्योंकि एकदम से जैसे भाई एक एम्प्लॉय अपनी एकदम से परफॉर्मेंस क्यों गिराएगा, बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्या उसको ये दिख रहा है कि भाई मेरा फ्यूचर नहीं है यहाँ पे, या फिर मतलब उसको दिख हम्म। रहा है कि ये कंपनी आगे ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, इनका यही चलता रहेगा जो पिछले 5-6 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। तो क्या उसके माइंड में ये है कि भाई मैं भी फंस के रह जाऊंगा, मेरे जो बढ़िया टाइम है काम करने का वो निकल जाएगा मेरा, इससे अच्छा है कि मैं कहीं और जाऊं और मैं सिल्वरवेयर जीतूं कहीं जाके। दैट इज द ओनली जस्टिफिकेशन आई कैन थिंक ऑफ फ्रॉम हिज एंड कि भाई मेरे में स्किल सेट है, कंपनी मुझे पीछे खींच रही है, मेरे को अच्छा करना है। हाँ, मेरे पीछे और कंपनियां हैं, मैं जाऊंगा जॉब ढूंढने, मेरे को आराम से जॉब मिल जाएगी हाँ। बाहर मार्केट में। हाँ। तो ये तो हमारे ऐसे बढ़े हुए है ना हाँ कि लेजेंड नहीं हुए ना ये। हाँ, लेजेंड नहीं हुए फिर आप, उसके कंपनी के एम्प्लॉय ऑफ द ईयर नहीं हुए आप फिर। आप हो कंपनी में, आप करते हो बढ़िया कंपनी के लिए, थैंक यू, हाँ आपने अच्छा करा। माय होल प्रॉब्लम इज अगेन द आर्ग्यूमेंट रिमेन सेम फॉर मी कि भाई आपने मेहनत, व्हेन द क्लब नीडेड यू आपने बोला फक ऑफ। आपने कहा मेरे लिए वो मेहनत नहीं लेजेंड है। होगी अपनी। आप हगो, आप पिच में आके रोज हगो, हम्म। ट्रेनिंग में तो एफर्ट डालो।
हाँ दैट इज माई प्रॉब्लम भाई, इसलिए मैं लेजेंड नहीं मान सकता हूँ। वो रिसेंसी बायस मेरे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि फॉर्म की बात ही नहीं कर रहा मैं। हाँ, नहीं ये जो लोग अभी स्टैट्स भी पुल अप कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ स्टैट्स के साइड में रख दो, आप सिर्फ या नॉर्मल उसको एज एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर देखो बस, ठीक है। या क्योंकि सिर्फ स्टैट्स देख के आप ये असर्टेन नहीं कर सकते कि कौन बंदा लेजेंड था कौन नहीं था। इतने सारे लोग होंगे जिनके स्टैट्स उतने टॉप नॉच नहीं रहे होंगे पर ऐसे वो लेजेंड स्टेटस में माने जाते हैं। मैं सिर्फ यूनाइटेड की बात नहीं कर रहा, दूसरे क्लब्स की एवरीवेयर। बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर स्टैट्स पुल अप करोगे फिर वो सही आर्गुमेंट नहीं है रैशफोर्ड को लेजेंड डिक्लेयर करने का। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट कंसिडर रैशफोर्ड अ यूनाइटेड लेजेंड। अभी तो अभी मैं ट्विटर पे देखेगा तो भाई तू शॉक्ड वो वो रहेगा। वो ना मैं बताता हूँ क्यों। दिस अ डिफरेंस, वो ना यूनाइटेड फैंस नहीं है, वो है रैशफोर्ड फैन बॉयज। मोस्ट ऑफ देम आर रैशफोर्ड फैन बॉयज जो उसकी पीआर में बिक जाते हैं या फिर उसकी पीआर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे ये सैंचो के काफी सारे थे, रोनाल्डो जब वापस आया था, रोनाल्डो ने जो इतने फैन बॉस बनाए थे अपने रियल मैड्रिड के वो सारे वापस आ गए थे। तो फिर जब रोनाल्डो गया तो यूनाइटेड को गालियां पड़ी, टेना को गालियां पड़ी, इतने लोगों को। ये काफी सारे वो है ट्विटर पे, स्पेशली ट्विटर पे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द भाई, हमने अपना एक रील डाली उसपे मैंने लिखा कि आर यू हैप्पी और सैड, आर यू हैप्पी दैट रैशफोर्ड लेफ्ट यूनाइटेड। भाई 97% लोगों ने यस कहा उस पे कि अच्छा है चला गया। तो ऑल्दो वो 97% मींस लाइक 14 पीपल। एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ी रिवील कर देंगे जब पागल। तो बट मेजोरिटी लोगों का यही है कि ठीक है तू चला गया, हाँ हमें इतनी सैडनेस नहीं है, स्टोरी कुड हैव बीन मच बेटर, द एंड कुड हैव बीन मच बेटर, बट इट इज व्हाट इट इज। भाई, वही मेरा तो वही है, जो मुझे जानते हैं सब जानते हैं कि मैंने रैशी के लिए करा भाई दबा के रूट, रैशी 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 भाई सारा टाइम, ठीक है। मेरा दिल तभी टूटा, इट्स फाइन भाई, आप आउट ऑफ फॉर्म हो, हम चार गाली देंगे, आप होता रहेगा। मेरे लिए वही है, यू स्टॉप्ड सपोर्टिंग द क्लब ऑन योर लेवल। अगर मेरे दिल भाई, तू खुद सोच, तू अगर यूनाइटेड फैन है और तुझे पता है कि भाई तू एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट कर सकता है इन दैट लाइनअप, पर तेरी ईगो बेटर ऑफ यू, तू बस फैन है, बट तेरे को लगता है कि तेरा स्किल सेट इतना है कि भाई मैं जाके ट्राई कर सकता हूँ, तेरा भी मन करेगा भाई पिच पे जाके लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ डिफरेंस। वो बंदा तो भाई, उसको तो अमोरिम ने भी इतना बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ कि भाई की चैलेंज है यहाँ पे ये वो। भाई स्टोरी तो ये भी आई थी कि इट्स नॉट अमोरिम जो उसको बाहर निकाला टीम से, इट्स जिम रैटक्लिफ, कि उसने कहा कि भाई इसको बहुत साल हो गए हैं, इसको हमने बहुत साल दे दिए, ये बहुत स्पॉइल हो चुका है और ये अब और कुछ बढ़िया कर नहीं रहा जो जिस लेवल का इसको करना चाहिए। जिस लेवल की सैलरी ले रहा है ये उस लेवल के हिसाब से परफॉर्म नहीं करता जितना इसको बैक किया गया है। क्या कहते हैं, मोरिन्यो, ओले, इतने सारे मैनेजर्स आके चले गए रैग में, बट इसने उतना प्रूव नहीं किया। टेन हाग के अंदर एक सीजन किया। मैंने एक ट्वीट देखा था विच इज दैट कि मार्कस रैशफोर्ड यूनाइटेड फेल्ड यू, फक ऑफ भाई। नहीं भाई, so many managers got sacked due to प्लेयर को सपोर्ट करते रहे साला, ओनरशिप मैनेजर के लोड़े लगते रहे। ये साला हर के अंदर खेला, हर मैनेजर के अंडर खेला, प्रॉपर पूरा सपोर्ट मिला है, फैंस हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर हिम। सैलरी जितनी मांगी है मुंह बोली सैलरी दी है भाई। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट टॉप अर्नर्स पीएल का। तो हमने कहां से फेल करा भाई, हमने नहीं करा है फेल। यूनाइटेड हैज नॉट डन शिट, ही हैज फेल्ड अस, खत्म बात, एंड ऑफ टॉपिक। एकदम स्पॉइल्ड ब्रैट है भाई। भाई मैं तो उसकी एक्चुअली, अब मैं डील की बात भी करना चाहता हूँ। भाई डील में वो तूने देखा होगा बाय ऑप्शन है 40 मिलियन पाउंड्स का। भाई इतने साल हमने दिए उसके बाद में 40 मिलियन पाउंड ही, भाई ये तो हमारा कैश इन करने का चांस था। हमने तो सोचा था कि 60, जब हम बात कर रहे थे कि भाई कितने को बिकना चाहिए, हम कहते हैं मिनिमम 50 से 60 के बिकना चाहिए, भाई 40 में। ऊपर से तुम एस्टन विला को, जो तुम्हारा भाई काइंड ऑफ डायरेक्ट राइवल कह सकते हो, और पीएल टैक्स को लगाओ। हमको सारे पीएल टैक्स लगाते हैं, तो भाई उनको टैक्स लगाओ। तुम्हें पता है उन्होंने अभी अभी जॉन ड्यूरन बेचा भाई 70 मिलियन का, तो भाई उनको लूटो ना।
उनको तुमने इतनी प्यारी सी डील बना के दे दी। पैसा है, फकिंग एक्सटॉर्ट दैट मनी भाई, मतलब ये तो चूते हैं भाई, इनमें अकल नहीं है मेरे हिसाब से। 70% सैलरी कवर कर रही है एस्टन विला। उसकी सैलरी आई थिंक 325 या 320 के है रैशफोर्ड की। ठीक है, 350 के है, तो 70% निकाले तो अभी भी यूनाइटेड अभी 4-5 महीने जो भी है उसके लिए भी 100 के एवरी वीक पे करेगी रैशफोर्ड को। 100 के भाई, गर्नाचो की नहीं 100 के। काफी सारे ये जो यंग प्लेयर्स हैं इनके 100 के नहीं है, इनके 100 के से कम है। तो भाई मेरे को उस चीज में बहुत चुभन हो रही है कि एक तो ये 70% सैलरी, भाई एंटनी टाइप होना चाहिए था 80 अबव, तो भाई थोड़ा इम्पैक्ट और आता। और एक मेन तो वही है कि भाई इन्होंने अगर एस्टन विला का लिए इसने वहां पे जाके फोड़ दिया, जैसे जेसी लिंगार्ड ने जाके फोड़ दिया था वेस्ट हैम के लिए जनवरी विंडो में, और उसके बाद ऑल्दो वेस्ट हैम को हमने बेचा नहीं था, बेच देना चाहिए था, बट एस्टन विला को भाई अगर उसने वहां पे जाके फोड़ दिया 40 मिलियन में ऐसे उठाएगी एस्टन विला की भाई हमें इतना सस्ता पीएल ट्रस्टेड एंड टेस्टेड प्लेयर मिल गया अपने पीक पे। कितने साल के? 27 साल के ना रैशफोर्ड? हाँ, ही हैज हिज इयर्स। तुमने कुछ बहुत बुढ़ा भी नहीं बेचा। हाँ, बहुत सस्ते में डील मिल गई भाई। ऑल्दो हमारे लिए ये प्योर प्रॉफिट होगा क्योंकि एकेडमी प्रोडक्ट, बट वो तो हमारा है ना, तुम वो थोड़ी कंसीडर कर सकते हो। इसको मिल्क करना था भाई, ये हमारा चांस था पैसे कमाने का। 100%। मेरे को ये है कि एक तो हमारा रैशफोर्ड ने काटा, ठीक है, कि भाई परफॉर्म करना छोड़ दिया, एफर्ट डालना छोड़ दिया। उसके बाद हम सोचे कि भाई हमें एटलीस्ट चल इससे पैसे तो मिल जाएंगे, साला पैसे भी नहीं मिले इतने जितने मिलने चाहिए थे। कि अब तू सोच इसकी रिप्लेसमेंट जो भी आएगी रैशफोर्ड की 40 मिलियन पाउंड की आएगी, घंटा आएगी 40 मिलियन पाउंड की। आप 80, यूनाइटेड तो 80 से नीचे दे ही नहीं सकती है। एग्जैक्टली। तो ऐसे हमारा कट गया कि हमारा जो अपनी फ्यूचर की आनी थी उसका मे बी सिर्फ हमें हाफ अभी पैसे मिले हैं बस, उसके जितने मिलने रहे थे उसके नहीं मिले। आराम घोर ने इतना आउट ऑफ फॉर्म गया कि 40 से ऊपर ले ही नहीं पाए इसके बेंच। भाई आउट ऑफ फॉर्म को छोड़ दे भाई, मैं कह तो रहा हूं फॉर्म की बात ही मत करो, बात ये करो पीएल ट्रस्टेड टेस्टेड प्लस पीएल टैक्स, राइवल क्लब टैक्स। ये इन सब रीजंस के चक्कर में ही उसकी आराम से 50 मिलियन से ऊपर जानी चाहिए थी। रैशफोर्ड का इंग्लैंड में नाम है भाई, क्या बात कर रहे हो? इंग्लैंड में नाम है भाई, और एस्टन विला अच्छा क्लब है, मतलब तुम उनसे निकाल सकते हो पैसा भाई। अभी तो 70 मिलियन का प्लेयर बेचा है भाई, उसको निकालो मैं जो पैसे उनसे। पैसा उन्होंने 30 मिलियन बचा लिए, बता। इस चीज में बहुत गुस्सा आया मेरे को। ये इनियोस से शिकायत है, रैशफोर्ड से तो क्या ही शिकायत, बट आई थिंक ये काइंड ऑफ एक फिर से वही प्रॉब्लम कि ये बस सेकंड लास्ट डे था डील करने के लिए, तो इनको बस डील निकालनी थी कि भाई जैसे भी करके इसको भेजो यहाँ से, नहीं तो ये यहाँ पे बैठ के सैलरी खाएगा फ्री की। तो हमें सैलरी के लिए पैसे देने पड़ेंगे और हमें बंदा भी नहीं बेच पाएंगे, यहाँ पे बैठ के खाएगा, फिर और न्यूज बनेगी, लड़ाइयां बनेगी, नेगेटिव पीआर होएगी। और पता है वर्स्ट पार्ट क्या है, अगर ये वर्कआउट नहीं करता है लेट्स से, या डिसेंटली खेलता है, और अगर एस्टन विला चूजेस टू नॉट बाय हिम, और अगर रैशफोर्ड सऊदी नहीं जाता है तो हमें 40 से भी कम मिलेंगे। हाँ सही बात है, सही कह रहे हैं। तो वो कहीं तो और खराब बात है। 40 की डील की, इन्होंने 40 की नहीं दी, तो हम दूसरा क्लब क्यों देते थे 40 की? और क्या, फिर वो और लो बॉल करेंगे। क्योंकि रैशफोर्ड आई डोंट थिंक सऊदी तो जा रहा है एनी टाइम सून। जो सऊदी जाए इस बार, तो उसका मन नहीं था स्पेसिफिकली। इस बार आई थी, तो वो चीज है। तो वी हैड अ बैड डील, वी डिड नॉट गेट मनी। मैं चाहता था स्ट्रेट लोन हो ताकि समर में बड़ी साइनिंग होती है ना, बिग मनी साइनिंग्स होती है, ऐसे होते हैं एग्जैक्टली, तब हम इसको निकाल सकते थे। या तो अभी ना बाय ऑप्शन डालना ही था, बस स्ट्रेट लोन रखते वापस बुला लेते। अगर खेल जाता तो बढ़िया था, प्री सीजन में मोरिम की बन जाती तो मोरिम खिला लेता, नहीं बनती तो समर में बेच देते। अभी तुमने बस लास्ट 2 दिन बचे थे ट्रांसफर विंडो के, तो तुमने उसको सस्ते में निकाल दिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। और हमने तो कुछ लिया भी नहीं, हमने तो गाड़ी मरवा लिया। कोई खेलने के लिए लोग ही नहीं है भाई, एंटनी भी नहीं है, रैशफोर्ड भी नहीं है, कोई खेल भी नहीं रहा उसकी जगह, तो क्या होगा? 2 अटैकर चले गए हैं, तो अब हम उनको मेनू को आगे खिलाना पड़ेगा। और हमारे आमाड गर्नाचो, होयलुन, जर्सी, ये हमारा अटैकिंग ऑप्शन बस। भाई इतनी मल्टीपल रिपरकशंस है ना रैशफोर्ड का, जस्ट बिकॉज कि रैशफोर्ड ने
परफॉर्म करना छोड़ दिया या रैशफोर्ड ने ट्रेनिंग अच्छी करना छोड़ दिया, उसके चक्कर में मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हमको ना यूनाइटेड को इतने बुरे सहने पड़ेंगे। पैसे नहीं मिले, प्लेयर एक कम हो गया, और प्लेयर कम हुआ तो जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको आउट ऑफ पोजीशन खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतने अटैकर्स नहीं है। फिर वो ज्यादा मिनट्स खेलेंगे तो उनका इंजरी रिस्क हो जाएगा, टायर्ड रहेंगे तो हम मैच हारेंगे। इतने भाई मल्टीपल रिपरकशंस है इसके। भाई दिस गाय डजंट थिंक अबाउट द क्लब, मेरा तो यही मानना है। हाँ, सिंपल एज दैट, ही डज नॉट भाई। ये अगर इसने सोचा होता कि मैं अगर ये छोड़ दूंगा तो ये सारी चीजें होंगी क्लब के साथ। भाई सिंपल चीज है, हम रोनाल्डो को मानते हैं सब क्लब लेजेंड, हमें छोड़ के मैड्रिड गया ना, कोई गाली नहीं देता कि भाई मैड्रिड गया, चला गया, ये वो कोई नहीं बोलता। डिजर्व टू गो देयर, यप, ही अर्नड इट। किसी ने नहीं रोका, एग्जैक्टली किसी ने नहीं रोका। पैसा वैसा मिला हमें ढंग से, सब कुछ तमीज से हुआ, और एंड डे तक खेला तमीज से हमारे लिए। वो होता है एटीट्यूड। ये बहनचो वही वाला है कि भाई स्किल सेट रैशफोर्ड, एटीट्यूड रोनाल्डो। रोनाल्डो जब एटीट्यूड दिखाता तो मैं पता है मैनेजर की 2 बार फटती होगी कि बहनचो ये अगले मैच में आके मेरे को ज्यादा ही गलत प्रूव कर सकता है। तो लोग उससे ये तो इंस्पायरेशन ले लेते हैं कि मेरे को एरोगेंस चाहिए, मेहनत नहीं करते उतनी। I can never imagine रोनाल्डो एक्टिंग लाइक दिस कि भाई मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा। रोनाल्डो हर जगह नखरा दिखा देगा, हर जगह वो बेंच पे नखरा दिखा देगा, यहाँ वहाँ चूचा सब कर लेगा, बट ही विल ट्रेन। ये वो ड्रामेबाज नहीं है, वो सॉरी वो ड्रामेबाज है पर वो हार्ड वर्किंग है। हाँ, ड्रामे वो कर लेगा वो कोच के साथ या फिर बाहर जाके सब कुछ, पर ट्रेनिंग उसकी कभी, यू कैन नेवर डाउट इट। तो प्रोफेशनल मेरे को दिख गया, वो मेरे को दिख गया कि भाई दिस बॉय नॉट इट। ये है पीआर गाय। जो इतने सारे रैशफोर्ड फैन बॉयज है ना, वो इसकी पीआर के चक्कर में, वाओ इसने तो भाई हार्ड कमेंट किया है अभी यूनाइटेड के कमेंट्स में, इसने तो है वेल डन बॉयज। उसमें बस इनका ये छोटे बच्चे हैं सारे, इनको बिगर पिक्चर में दिखती है, बस देखते हैं कि ओ उसने ये कर दिया। तुम्हारे लिए ट्रेन नहीं करा वेंचो उसने, तुम क्या ही बताने पागल हो रहे हो। हाँ भाई ओके। एक और चीज जो हमें जब आई थी न्यूज, एक और हम जो बात कर रहे थे कि एस्टन विला में फिट कहाँ होएगा, कि डज ही वॉक इन दी स्ट्रेट प्लेइंग 11। तो अभी लेफ्ट वे जेकब रैमसी खेलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको रिप्लेस कर ही देगा ये। पर अब देखने वाली बात ये है कि भाई ये जैसे जेसी लिंगार्ड वाला इम्पैक्ट हुआ था वेस्ट हैम पे, कि भाई जेसी लिंगार्ड ने फाड़ दी थी, क्या भाई ये अब कर पाएगा तेरे वक्त? तो तेरे भाई चल छोड़, तेरे से भी मैं बाद में पूछूंगा भाई। अमोरिम से एक क्वेश्चन पूछा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार। अच्छा भाई उससे पूछा कि भाई मान ले अगर रैशफोर्ड अब जाके वहां पे फोड़ दे एस्टन विला में, बहुत गोल मारे, असिस्ट मारे, तो क्या तेरे लिए एम्बेरेसिंग होगा ये? क्या तेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा ऐसा कि भाई उसने ऐसे मार दिया? अमोरिम कहता क्यों होगा, कुछ एम्बेरेसिंग नहीं होगा मेरे लिए भाई, उसने वहां पे जाके वो करे, अच्छा मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमारे लिए नहीं कर रहा था तो नहीं कर रहा था। तो जो मैंने जो अपने प्लेयर्स के लिए मैं जो जाता हूं, अगर कोई नहीं करेगा तो फिर उसकी जगह नहीं है, सिंपल एज दैट भाई। उसके लिए एम्बैरेसिंग क्यों होगा भाई? अरे भाई आधा तो वेंचो प्रेस कॉन्फ्रेंस वही खत्म हो जाए अगर अमोरिम वॉक्स इन एंड सेज नो रैशफोर्ड क्वेश्चंस। आधा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वही खत्म हो जाए। अबे तुम्हें ये भी अच्छा है, फोकस जाएगा वेंचो जिससे ये निकलेगा ना, खत्म होगा ये रैशफोर्ड क्वेश्चंस आर डन नाउ। भाई एक बात बता, मतलब अमोरिम इज वन ऑफ दोस कोचेस हु इज कंप्लीटली ऑनेस्ट इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, राइट? उसके बावजूद तुम सेम क्वेश्चन रिपीट करते रहोगे इस वे में उस वे में, जाते तुम उसी चीज पे पूछने के लिए। भाई कुछ बेटर क्वेश्चंस लेकर आओ यार। मतलब तुमने तो यूनाइटेड क्लब नहीं है, रैशफोर्ड क्लब बना दिया तुमने, सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं। वो ये पेज अच्छा मसाला बस अच्छा है। अब रैशफोर्ड रिलेटेड अभी भी होएगी, वेट कर तू भाई। जिस दिन रैशफोर्ड ने गोल मार दिया पहला, कैसा लग रहा है तेरे को? क्या तेरे को लग रहा है कि तेरा बहुत फुद्दू बू था रैशफोर्ड को बाहर निकाल के? सिंपल ऐसे बोल देंगे, ऐसे बोलेंगे कि योर क्लब हैज स्कोर्ड 3 goals in the last 2 games and Rashford just scored 2 goals in the last 2. How do you feel? ये सब फालतू क्वेश्चन आएंगे ऑब्वियसली। ये भाई इंग्लिश मीडिया साला ये ऐसे बेकार, इतने बेकार क्वेश्चन मेरे को तो। But I do think he walks in.
if he करेगा ही। मतलब स्किल सेट पे ही वॉक्स इन। अपेरेंटली उनाई एमरी को बहुत ही पसंद है रैशफोर्ड, और उसने कॉल किया इज था, अ ग्रेट मैनेजर। और उसने अपने बोर्ड को भी बोला कि मेरे को ये बंदा चाहिए, मेरे को लाओ जैसे भी करके। तो भाई पता नहीं उनाई एमरी को कुछ दिखता होगा या उसका कुछ प्लान होगा। रैशफोर्ड पिकिंग अप द चैंपियंस लीग वुड बी क्रेजी ब्रो। उसके लिए तो बढ़िया हो गया, चैंपियंस लीग खेलने को मिल जाएगी। उसका तो एक बढ़िया मेन वो लालच आ गया उसका खेलने को, और हाँ, एस्टन विला बढ़िया खेल भी रही है बढ़िया खेल रही है। चैंपियंस लीग में। एस्टन विला फॉर्म में है भाई, एस्टन विला इज अ स्ट्रांग टीम। हमारा मैच है ना, लास्ट मैच है हमारा, एकदम लास्ट मैच है, तब तक सब कुछ डिसाइड हो चुका होगा, तो कोई स्ट्रेसफुल मैच नहीं है आई थिंक। हाँ ट्रू। तो कौन सा बट वो खेलेगा है। हमारे लिए? हाँ विल सी क्या क्या है होता है। सीटीए आज की वीडियो का? डू यू कंसिडर मार्कस रैशफोर्ड अ लेजेंड? प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स। ओ भाई ऐसा लिख दो कि लेजेंड या भड़वा। बट आई थिंक जो मेरे को जानता है आंसर जानता है, और आंसर एल से नहीं शुरू होता है। but my end remarks would be that it is kind of sad, क्योंकि बड़े प्लान्स थे, फॉर श्योर बड़े प्लान्स थे। I am also heartbroken by the way it unfolded. Like Rashford could have been literally a star player, helpless, lift everything, and especially after that Ten Hag season, we thought by finally this is what we wanted. एक साल पहले तक सोचा नहीं था कि भाई, हाँ एक साल पहले तक सोचा नहीं था कि रैशफोर्ड मतलब कभी यूनाइटेड छोड़ेगा। और इतना अजीब लगा ना एस्टन विला कलर्स पे देख के, उसको बहुत अजीब सी फीलिंग आई मेरे को। सूट तो नहीं कर रहा वो। हाँ तो इट इज थोड़ी जर्सी भी फुद्दू ही है उनकी एक्चुअली, बट नहीं मतलब बेसिक मेरा पॉइंट ये है कि मतलब अगर जैसे पीएसजी की जर्सी में मैं इमेजिन कर सकता हूँ उसको, तो वो उस टाइप का मतलब मूव मेरे को समझ आता है। मेसी इन पीएसजी जर्सी वाली बात है। या सैड है, ये बनेंगे बहुत एडिट बनेंगे अब, और स्ट्रेस ही नहीं अब। चलो व्हाट डू यू, लेजेंड और भड़वे के बीच में भी तो डाल सकता है, बट व्हाट डू यू कंसीडर? भड़वा तो नहीं बोलूंगा मैं, भड़वी हरकत है, बंदा भड़वा नहीं होगा मे बी, पर भड़वी हरकत है। बट लेजेंड तो ऑब्वियसली नहीं है भाई, लेजेंड तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो क्लियर है। ठीक है, ओके चलो, सो टेल अस व्हाट डू यू कंसीडर मार्कस रैशफोर्ड व्हेन ही विल बी टॉक्ड अबाउट एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर? आप अपने बच्चों को क्या बताओगे? पापा ये रैशफोर्ड कौन है, तब आप क्या बताओगे? मैं तो बोलूंगा बेटा बैड वर्ड यूज नहीं कर सकता मैं। बट आप लोग बताओ क्या बोलोगे? टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। See ya.